1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 18 चैप्टर 24 वर्स से 19 चैप्टर 1 वर्स टू 7 वर्स। जॉब 12 चैप्टर 13 चैप्टर 14 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। प्रेरितों के काम 18 अध्याय 24 वचन से 19 अध्याय के 1 वचन से 7 वचन तक, और अय्यूब की पुस्तक 12 अध्याय 13 अध्याय 14 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। एक्ट्स 18 चैप्टर 24 वर्स से पढ़ेंगे, फिर 19th चैप्टर में जाएंगे, 1 वर्स से 7 वर्स तक पढ़ेंगे। 24 verse say, and a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. This a man was instructed in the way of the Lord, and being fervent in the Spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John. And he began to speak boldly in the synagogue, whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them, and expounded unto him the way of God more perfectly. And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him, who, when he was come, helped them much which had believed through grace. For he mightily convinced the Jews, and that publicly shewing by the scriptures that Jesus was Christ. 19th chapter, the Holy Ghost given by the laying on of Paul's hands, the Jews believed not, etc. First verse से 7 verse तक पढ़ेंगे। And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coasts, came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. And he said unto them, Unto what then were ye baptized? And they said, Unto John's baptism. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. And all the men were about 12. प्रेरितों के काम 18 अध्याय 24 वचन से 19 अध्याय के 1 वचन से 7 वचन पढ़ेंगे। इफिसुस नगर में अपुल्लोस, 24 वचन से आगे। अपोलोस नामक एक यहूदी, जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए, और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहाँ पहुँचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। इफिसुस नगर में पौलुस, 19 अध्याय 1 वचन से 7 वचन पढ़ेंगे। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उसने उनसे कहा
क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। जोब 12 चैप्टर, 13 चैप्टर, 14 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। Job censures the arrogant pretensions of his friends to superior knowledge. He shows that wicked men often prosper God's divine wisdom and omnipotency. First verse say, and Job answered and said, no doubt, but ye are the people, and wisdom shall die with you. But I have understanding as well as you. I am not inferior to you, ye who knoweth not such things as this. I am as one mocked of his neighbor, who calleth upon God, and he answereth him. The just upright man is laughed to scorn. He that is ready to sleep with his feet is as a lamp despised in the thought of him that is at ease. The tabernacles of robbers prosper, and they that provoke God are secure, into whose hand God bringeth abundantly. But ask now the beasts, and they shall teach thee, and the fowls of the air, and they shall tell thee. Or speak to the earth, and it shall teach thee, and the fishes of the sea shall declare unto thee. Who knoweth not in all this that the hand of the Lord hath wrought this, in whose hand is the soul of every living thing, and the breath of all mankind? Doth not the ear try words, and the mouth taste his meat? With the ancient is wisdom, and in length of days understanding. With him as wisdom and strength he hath counsel and understanding. Behold, he breaketh down, and it cannot be built again. He shutteth up a man, and there can be no opening. Behold, he withholdeth the waters, and they dry up. Also he sendeth them out, and they overturn the earth. With him is strength and wisdom. The deceived and the deceiver are his. He leadeth counselors away spoiled, and maketh the judges fools. He looseth the bond of kings, and girdeth their loins with a girdle. He leadeth princes away spoiled, and overthroweth the mighty. He removeth away the speech of the trusty, and taketh away the understanding of the aged. He poureth contempt upon princes, and weakeneth the strength of the mighty. He discovereth deep things out of darkness, and bringeth out to light the shadow of death. He increaseth the nations, and destroyeth them. He enlargeth the nations, and straiteneth them again. He taketh away the heart of the chief of the people of the earth, and causeth them to wander in a wilderness where there is no way. They grope in the darkness, dark without light, and he maketh them to stagger like a drunken man. Chapter 13. Job reproves his friends of partiality. He professes his confidence in God, etc. First verse say, lo, mine eye hath seen all this, mine ear hath heard and understood it. What ye know, the same do I know also. I am not inferior unto you. Surely I would speak to the Almighty, and I desire to reason with God. But ye are forgers of lies, ye are all physicians of no value. Oh, that ye would altogether hold your peace, and it should be your wisdom. Hear now my reasoning, and hearken to the pleadings of my lips.
Will ye speak wickedly for God, and talk deceitful for him? Will ye accept his person? Will ye contend for God? Is it good that he should search you out? Or as one man mocketh another, do ye so mock him? He will surely reprove you. If ye do secretly accept persons, shall not his excellency make you afraid, and his dread fall upon you? Your remembrances are like unto ashes, your bodies to bodies of clay. Hold your peace, let me alone, that I may speak, and let come on me what will. Wherefore do I take my flesh in my teeth, and put my life in mine hand? Though he slay me, yet will I trust in him. But I will maintain mine own ways before him. He also shall be my salvation, for an hypocrite shall not come before him. Hear diligently my speech and my declaration with your ears. Behold, now I have ordered my cause. I know that I shall be justified. Who is he that will plead with me? For now, if I hold my tongue, I shall give up the ghost. Only do not do things unto me, then will I not hide myself from thee. Withdraw thine hand far from me, and let not thy dread make me afraid. Then call thou, and I will answer, or let me speak, and answer thou me. How many are mine iniquities and sins? Make me to know my transgression and my sin. Wherefore hidest thou thy face, and holdest me for thine enemy? Wilt thou break a leaf driven to and fro, and wilt thou pursue the dry stubble? For thou writest bitter things against me, and makest me to possess the iniquities of my youth. Thou puttest my feet also in the stocks, and lookest narrowly unto all my paths. Thou settest a print upon the heels of my feet, and he as a rotten thing consumeth, as a garment that is moth eaten. Chapter 14. Brevity of man's life. Job waits for his change. First verse. Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. He cometh forth like a flower, and is cut down. He fleeth also as a shadow, and continueth not. And dost thou open thine eyes upon such an one, and bringest me into judgment with thee? Who can bring a clean thing out of an unclean? Not one, seeing his days are determined, the number of his months are with thee. Thou hast appointed his bounds that he cannot pass. Turn from him that he may rest, till he shall accomplish as an hireling his day. For there is hope of a tree, if it be cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease. Though the root thereof wax old in the earth, and the stalk thereof die in the ground, yet through the scent of water it will bud and bring forth boughs like a plant. But man dieth and wasteth away. Yea, man giveth up the ghost, and where is he? As the waters fail from the sea, and the flood decayeth and drieth up, so man lieth down and riseth not, till the heavens be no more. They shall not awake, nor be raised out of their sleep. O that thou wouldest hide me in the grave, that thou wouldest keep me secret until thy wrath be past, that thou wouldest appoint me a set time and remember me. If a man die, shall he live against all the days of my appointed time? Will I wait till my change come? Thou shalt call, and I will answer thee. Thou wilt have a desire to work of thine hands, for now thou numberest my steps. Dost thou not watch over my sin? My transgression is sealed up in a bag, and thou sewest up mine iniquity. And surely the mountain falling
cometh to naught, and the rock is removed out of his place. The waters wear the stones. Thou washest away the things which grow out of the dust of the earth, and thou destroyest the hope of man. Thou prevailest for even against him, and he passeth. Thou changest his countenance, and sendest him away. His sons came to honor, and he knoweth it not, and they are brought low, but he perceiveth it not of them. But his flesh upon him shall have pain, and his soul within him shall mourn. अय्यूब की पुस्तक 12 अध्याय 13 अध्याय 14 अध्याय पढ़ेंगे हम हिंदी BSI बाइबल में से। अय्यूब का सोपर को उत्तर 12 अध्याय पहले वचन से। तब अय्यूब ने कहा, निस्संदेह मनुष्य तो तुम ही हो, और जब तुम मरोगे तो बुद्धि भी जाती रहेगी, परंतु तुम्हारे समान मुझ में भी समझ है। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें न जानता हो? मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया है। दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं, और जिनके पांव फिसलते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं, और जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं वे बहुत ही निडर रहते हैं, अर्थात उनका ईश्वर उनकी मुट्ठी में रहता है। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है? उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है, और लंबी आयु वालों में समझ होती है। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं। युक्ति और समझ उसी में है। देखो, जिसको वह ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वह बंद करे वह फिर खोला नहीं जाता। देखो, जब वह वर्षा को रोक रखता है तो जल सूख जाता है, फिर जब वह जल छोड़ देता है तब पृथ्वी उलट जाती है। उसमें सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं। वह मंत्रियों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता है और उनकी कमर को बंधन से जकड़ता है। वह याजकों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और सामर्थियों को उलट देता है। वह विश्वास योग्य पुरुषों से बोलने की शक्ति और पुरनियों से विवेक की शक्ति हर लेता है। वह हाकिमों को अपमान से लादता और बलवानों के हाथ ढीले कर देता है। वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। वह जातियों को बढ़ाता और उनको नष्ट करता है। वह उनको फैलाता और बंधुआई में ले जाता है। वह पृथ्वी के मुख्य लोगों की बुद्धि उड़ा देता और उनको निर्जन स्थानों में जहाँ रास्ता नहीं है भटकाता है। वे बिन उजियाले के अंधेरे में टटोलते फिरते हैं और वह उन्हें ऐसा बना देता है कि वे मतवाले के समान डगमगाते हुए चलते हैं। 13 अध्याय पहले वचन से। सुनो, मैं यह सब कुछ अपनी आंख से देख चुका और अपने कान से सुन चुका और समझ भी चुका हूँ। जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूँ। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ। मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा और मेरी अभिलाषा परमेश्वर से वाद विवाद करने की है, परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो। तुम सब के सब निकम्मे वैद्य हो। भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। क्या तुम परमेश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे?
क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और परमेश्वर के लिए मुकदमा लड़ोगे? क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? और क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दे सकते हो? यदि तुम छिपकर पक्षपात करो तो वह निश्चित तुमको डांटेगा। क्या तुम उसके महात्म्य से भय न खाओगे? क्या उसका डर तुम्हारे मन में न समाएगा? तुम्हारे स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान है, तुम्हारे गढ़ मिट्टी ही के ठहरे हैं। मुझसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कह नहीं पाऊँ, फिर मुझ पर जो चाहे वह आ पड़े। मैं क्यों अपना मांस अपने दांतों से चबाऊं और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूं? वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। देखो, मैंने अपने मुकदमे की पूरी तैयारी की है। मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। कौन है जो मुझसे बहस कर सकेगा? ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर प्राण छोड़ूंगा। दो ही काम मुझसे न कर, तब मैं तुझसे नहीं छिपूंगा। अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपने भय से मुझे भयभीत न कर। तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूँगा, नहीं तो मैं प्रश्न करूँगा और तू मुझे उत्तर दे। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे। तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु बना गिनता है? क्या तो उड़ते हुए पत्ते को भी कंपाएगा और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? तो मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगताता है। तो मेरे पाँवों को काठ में ठोकता और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है। तो मेरे पाँवों के चारों ओर सीमा बांधता है। मैं सड़ी गली वस्तु के तौल्य हूँ जो नष्ट हो जाती है और कीड़ा खाए कपड़े के तौल्य हूँ। 14 अध्याय पहले वचन से। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे, जब तक कि वह मजदूर के समान अपना दिन पूरा न कर ले। और वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेगी। परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा? जैसे नील नदी का जल कट जाता है और जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह न जागेगा और न उसकी नींद टूटेगी। भला होता कि तू मुझे अधोलोक में छिपा लेता, और जब तक तेरा कोप ठंडा न हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरे सुधि लेता। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा न होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। तो मुझे बुलाता और मैं बोलता, तुझे अपने हाथ के बनाए हुए काम की अभिलाषा होती, परंतु अब तू मेरे पग पग को गिनता है। क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता? मेरे अपराध मोहर बंद थैली में है और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। निश्चय पहाड़ भी गिरते गिरते नष्ट हो जाता है और चट्टान अपने स्थान से हट जाती है और पत्थर जल से घिस जाते हैं
और भूमि उसकी बाढ़ से कटकर बढ़ाई जाती है, उसी प्रकार तो मनुष्य की आशा को मिटा देता है। तो सदा उस पर प्रबल होता और वह जाता रहता है, तो उसका चेहरा बिगाड़ कर उसे निकाल देता है। उसके पुत्रों की बढ़ाई कर होती है और यह उसे नहीं सूझता, और उनकी घटी होती है, परंतु वह उनका हाल नहीं जानता। केवल अपने ही कारण उसके देह को दुख होता है, और अपने ही कारण उसका प्राण अंदर ही अंदर शोकित रहता है। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 7 चैप्टर 11 वर्स से 17 वर्स, जोशुआ 1 चैप्टर 2 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 11 वचन से 17 वचन। यहोशुआ की पुस्तक 1 अध्याय 2 अध्याय। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को हम अपने व्यक्तिगत समय में अकेले में बैठकर पढ़ते हैं, तब हम उसमें से जो परमेश्वर वचन हमको सीखने के लिए देगा, हमारे मन को बदलने के लिए देगा, मार्गदर्शन करेगा, उन्नति के रास्ते बताएगा, हमने उसको लिख कर रखना है। जैसे हम उसके नोट्स बनाकर लिख के रखेंगे, उनके अनुसार हमने रोज का जीवन चलना है। ऐसा करते हुए 2 साल के अंत में परमेश्वर चाहता है उस तरह का व्यक्ति वचन से ढला हुआ होकर हम निखर कर आएंगे, और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर इस्तेमाल करता है अपने राज्य के कामों में। हम ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, और हम निश्चित इस अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।